हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम बात करते हैं इस वीडियो में एक एक्सीडेंट के बारे में जो एक फोर्ड फिगो और एम्बुलेंस और एक बाइक के बीच में होता है केरला में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस एक्सीडेंट में हुआ क्या। मैं आपको धीरे दिखाता हूँ। ये फोर्ड फिगो जा रही है रोड पे। रोड थोड़ी नैरो है, ये दो बाइक वाले आए बट फिगो वाला करीब 60-70 की स्पीड पे जा रहा है। अब इसे इस पॉइंट पर सामने से एम्बुलेंस दिखती है जो थोड़ी तेज़ स्पीड से आ रही है। एम्बुलेंस का तेज़ आना तो ऑब्वियस है क्योंकि एम्बुलेंस को तेज़ जाना पड़ता है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। यहाँ पर ये बाइक वाले को ओवरटेक कर रहा है तो ये थोड़ा राइट साइड में है, लेकिन उसके बाद फीगो वाला लेफ़्ट लेन में हो जाता है। लेकिन अचानक से आउट ऑफ नोवेयर ये बाइक वाला निकल के आता है जो बिल्कुल बिना देखे रोड पे कि लेफ़्ट में क्या है राइट में क्या है, सीधा इस एम्बुलेंस के सामने आ जाता है। आप ये देख सकते हो ये एम्बुलेंस के सामने आ गया। और इतनी ये ऐसा भी नहीं है कि ये बाइक वाला थोड़ा तेज़ आया हो, इतनी धीरे आया, इसने देखा ही नहीं कि एम्बुलेंस आ रही थी, सीधा बीच में घुसाया और इसको बचाने के चक्कर में एम्बुलेंस वाले को कट मारना पड़ा। फीगो वाले को दिख रहा है कि एम्बुलेंस लेफ़्ट हो रही है बट वो अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो थोड़ा लेफ़्ट हो जाएगा और एम्बुलेंस वाला निकल जाएगा। फीगो वाला अभी भी बहुत ज़्यादा स्लो नहीं हुआ है क्योंकि ये कुछ एक्सीडेंट को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। क्या थोड़ा और आगे चलते हैं तो यहाँ पर फीगो वाले को दिख रहा है कि बाइक वाले ने गड़बड़ कर दी है, एम्बुलेंस बीच में आ गई है, लेकिन अभी भी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये लेफ़्ट से निकल जाएगा। लेकिन इसके बाद इस मोमेंट पर इसे दिखता है कि एम्बुलेंस अब स्लाइड होनी शुरू हो गई है, वो घूम गई है। तो वो एम्बुलेंस के घूमने पर अब फीगो वाले को दिख गया है कि सीधी टक्कर होगी, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी है और सीधा एक्सीडेंट हो जाता है। तो गाइज़ इस एक्सीडेंट से हम क्या समझ सकते हैं, इस वीडियो में हम सिर्फ ये बात करेंगे कि इस एक्सीडेंट से हम क्या सीख ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस बाइकर के बिहेवियर के बारे में। तो बाइकर के ड्राइविंग बिहेवियर से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है आज। उसमें से सबसे पहले चीज़ ये है कि आप बिना देखे दोनों तरफ या चारों तरफ या 8 तरफ आप जब आगे चल रहे हो तो आपके सामने जितनी पॉसिबल डायरेक्शंस हैं जहाँ से कोई भी आ सकता है, आपको सब जगह देखना होगा और ये इंश्योर करना होगा कि कुछ ऐसा ट्रैफिक या कोई कार या कोई बाइक या कोई बच्चा या कोई साइकिल आ ना रही हो जिसके साथ आपकी टक्कर हो जाए। तो आपको हमेशा सिचुएशन एनालाइज करके चलाना है। किसी भी रोड पे आप एंटर कर रहे हो, बिना देखे आप नहीं घुस सकते हो, और वो सबसे बड़ी गलती थी जो इस बाइकर ने की। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट हमें याद रखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, बहुत सारे बाइकर्स के माइंड में ये मिथ होता है कि जो मेरी बाइक से अगर एक्सीडेंट होगा, ठीक है, तो एक तो किसी और को चोट नहीं लगेगी, सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो वो मुझे ही होगा और कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन आप बाइकर की बात छोड़े, एक पैदल चलता हुआ आदमी भी सड़क पर एक बहुत भयानक एक्सीडेंट को अंजाम दे सकता है। उस एक पैदल चलते हुए व्यक्ति को या साइकिलिस्ट को या एक बाइकर को बचाने के चक्कर में जो आने जाने वाली गाड़ियों का, ट्रक्स का, बसेस का जो बिहेवियर होगा, वो उन्हें बचाने के चक्कर में इधर उधर डगमगाएंगे और बहुत भारी एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप चाहे पैदल चल रहे हैं, जे वॉकिंग कर रहे हैं, साइकिल पे चल रहे हैं, बाइक पे चल रहे हैं, आपको बहुत ध्यान से रोड क्रॉस करनी चाहिए। और उससे अगली बात ये है कि इस बाइकर ने ना सिर्फ अपनी जान को खतरे में डाला, ट्रक ड्राइवर और फोर्ड ड्राइवर सबको, और आसपास जो चल रहे लोग थे उन पर किसी पर भी बस जाके गिरी वो तो उनको भी चोट आई। ट्रक ड्राइवर का तो ऐसा इन्फॉर्मेशन आई है कि ट्रक ड्राइवर ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया, वो बच नहीं पाया। फोर्ड वाला बच गया क्योंकि उसने सीट बेल्ट लगाए हुए थे, वो कार ठीक ठाक है, फोर्ड की अच्छी सेफ कार है। और एक्सीडेंट इस स्पीड से हुआ कि फोर्ड वाले ने एंड में थोड़े ब्रेक लगा लिए थे, लेकिन ट्रक बस जो थी, एम्बुलेंस जो थी, वो सीधा उस पर आकर भिड़ गई, एयरबैग्स खुल गए, ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ तो वो बच गया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान और सबसे ज़्यादा जो गलत काम किया, सबसे बड़ी गलती इसमें बाइकर की है। और इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, चाहे हम बाइक चलाएं या कार चलाएं या कुछ भी चलाएं। तो बाइकर के पर्सपेक्टिव से ये सारी चीज़ें थी जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, फोर्ड फिगो के ड्राइवर से जो उसका बिहेवियर था उससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए। उससे सबसे पहली बात तो ये है कि फोर्ड वाले की कोई बहुत ज़्यादा गलती नहीं है, वो नॉर्मल चल रहा था। हाँ, वो नैरो लेन थी, उस पर 60-70 की स्पीड पे चल रहा था तो थोड़ी स्पीड उसकी ज़्यादा थी, वो थोड़ा स्लो हो सकता था, बट यूजुअली लोग इतना प्रेडिक्ट करके नहीं चलते हैं। और जब उसने एम्बुलेंस को दूर से देखा तो वो थोड़ा स्लो हो सकता था। आप
आपको थोड़ा प्रिडिक्टिव होकर कार को ड्राइव करना होगा अगर आप खुद को सेफ रखना चाहते हैं और आसपास वालों को सेफ रखना चाहते हैं तो। क्योंकि फोर्ड फीगो वाला बड़े आराम से गाड़ी चला रहा था और वो कुछ भी ऐसा इंसिडेंट को एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। वो जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एंड में उसे एम्बुलेंस दिखी, उसने साइड में कर ली, लेकिन जब एम्बुलेंस पलटी तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो एम्बुलेंस के बिल्कुल अंदर घुस चुका था और एक्सीडेंट हो गया। तो इसी चीज़ से बचने के लिए अगर आप कोई कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो आपको दूर से सिचुएशन को थोड़ा एनालाइज करके चलना होगा कि अगर आगे एरिया कंजस्टेड हो रहा है तो अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो कर लें। और स्पीड स्लो कितनी होती है, फास्ट कितनी होती है, ये सब सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आपको अपनी स्पीड स्लो करनी होगी ताकि आप अगर कोई भी अनवांटेड एक्सीडेंट वाली सिचुएशन क्रिएट होती है तो अपनी कार, बाइक, स्कूटर को कंट्रोल कर सकें। तो गाइस इन सब चीज़ों को ध्यान रख के आपको कार चलानी चाहिए। आपकी कार सेफ़ है, आप बच जाओगे, लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी लापरवाही से एक्सीडेंट हुआ, सड़क पे चलता हुआ कोई आदमी उससे मर गया या उसे चोट आई, तो वो भी बहुत बुरी चीज़ है और आपको उसका भी ध्यान रखना चाहिए। भले ही आप कितनी सेफ़ कार में हो, अनसेफ कार में हो, आपकी कार की बिल्ड क्वालिटी कैसी भी हो, आपका ड्राइविंग बिहेवियर आपकी बिल्ड क्वालिटी से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि जो बस ड्राइवर था, जो एम्बुलेंस चला रहा था, उसके बिहेवियर से हमें क्या सीख मिलती है। तो एज सच एम्बुलेंस ड्राइवर के बिहेवियर से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन उसकी स्पीड कम नहीं हो सकती थी, क्योंकि एम्बुलेंस के केस में एम्बुलेंस ड्राइवर्स को बहुत प्रेशर रहता है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के लिए। या तो उनकी एम्बुलेंस में पेशेंट है, उसको वो पहुँचा रहे हैं हॉस्पिटल तक, लाइफ एंड डेथ सिनेरियो रहता है, या वो किसी पेशेंट को लेने जा रहे हैं। तो एम्बुलेंस के केस में, एम्बुलेंस ही एक ऐसी चीज़ है जिसके केस में मैं मानता हूँ कि तेज़ चलाना थोड़ा जस्टिफाइड है। और एम्बुलेंस वाला तेज़ चला रहा था, उसको सामने खाली रोड दिख रही थी, अब अचानक से कहीं से बाइक वाला निकल के आया तो उसने एकदम से रिएक्ट भी करा, उसको बचाने की भी कोशिश की, लेकिन उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाया और एक्सीडेंट हो गई। और जैसी न्यूज़ मिली है उसके हिसाब से एम्बुलेंस वाला बच नहीं पाया, ड्राइवर ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया। और यही है जो न्यूज़ आ रही है हमारे पास। तो गाइज़ इस एक्सीडेंट से ओवरऑल मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो के ज़रिए आपको कि प्लीज़ गाड़ी ध्यान से चलाएं, सेफ होकर चलाएं। और फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, या पैदल चल रहे हैं, या ट्रक चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं। आपको अपनी आंखें खोल के, दिमाग खोल के ध्यान से कार चलानी होगी, क्योंकि आपका ड्राइविंग बिहेवियर आपकी कार की सेफ्टी से कहीं ज़्यादा अहमियत रखता है। So guys, thank you so much for watching this video, and for more videos please subscribe to our channel.